प्रशासन और सरकार के मिले गठजोड़ से ये शराबबंदी का उल्लंघन इस राज्य में चल रहा है और उनके नीतियों की वजह से, शराबबंदी की वजह से जो स्मैक वगैरह का कारोबार इस बिहार में बढ़ा है। हजारों करोड़ का कारोबार सत्ता के नाक के नीचे हो रहा है और मैं तो कहूंगा कि सरकार अगर इसका संज्ञान नहीं ले रही है तो ये सरकार की भी संलिप्तता है। कार्रवाई होती है, जो गरीब लोग हैं, जो शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, तारी पीते हुए पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कार्रवाई की सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बिहार में शराबबंदी के उल्लंघन में बिहार का पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। पूरा प्रशासन? हाँ, ये पूरे संगठन के साथ ये सांगठनिक शराबबंदी का उल्लंघन हो रहा है। अगर हमारे पार्टी के लोग शराब कारोबारियों से चंदा लेते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कार्रवाई इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, आपका प्रशासन इन्वॉल्व है, इसीलिए आप कार्रवाई नहीं करते। बिहार में किस तरह से शराबबंदी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए एक मोतिहारी से खबर छन के आ रही है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है कि आरजेडी के नेता जो है वो शराब के साथ पकड़ाए हैं। 1 करोड़ के शराब बताए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से एमएलसी अजय सर हैं। सर, किस तरह से देखते हैं शराबबंदी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करे, निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मुझे अधिकृत रूप से ये पता नहीं है कि वो हमारे दल के नेता हैं, और दूसरी बात यह है कि इस तरह के लोगों को हमारी पार्टी भी कभी पसंद नहीं करती है। हमारी पार्टी निश्चय ही रूप से अफीम बताया जा रहा है सर। हाँ, अफीम बताया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे दल में किस पद पर है, क्या है, वो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे दल की भी नीति है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछड़ा के जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो कंफर्मेशन का चीज है, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। कंफर्म करूंगा तो निश्चित रूप से, और मेरे दल की नीति है, मैंने कहा कि चाहे कोई भी हो, वो राजद के नेता हो, जदयू के नेता, कोई भी हो, कानून अपना काम करे और हम कानून के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, कानून की आप बात कर रहे हैं तो हम बिहार में शराबबंदी पे बात करेंगे। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, उस दौरान भी शराबबंदी पे बहुत बात हुई थी कि भाई देखिए बिहार में शराबबंदी नहीं। आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं? क्योंकि कल जो है सीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू थे, वो भी बोल दिए कि देखिए शराबबंदी होने वाला नहीं है। देखिए, ये हमारे मानने या मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में शराबबंदी के उल्लंघन में बिहार का पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। पूरा प्रशासन? हाँ, ये पूरे संगठन के साथ ये सांगठनिक शराबबंदी का उल्लंघन हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन और सरकार के मिले गठजोड़ से ये शराबबंदी का उल्लंघन इस राज्य में चल रहा है और उनके नीतियों की वजह से, शराबबंदी की वजह से जो स्मैक वगैरह का कारोबार इस बिहार में बढ़ा है, जिसके कारण युवा उसकी चपेट में है और ये सरकार का निश्चित रूप से फेलियर है। सरकार असफल साबित हुई है शराबबंदी में। सरकार को सबसे पहले पुलिस महकमे के उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनकी आड़ में ये कारोबार चल रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ शराबबंदी का ढकोसला पीटती है कि हमने शराबबंदी कर दिया, हम शराब के सत्ता में तो आप लोग भी थे ना उस समय। नहीं, सत्ता में हम लोग थे तो ये नीति खराब थोड़ी है, ये चीज बड़ी अच्छी है कि शराबबंदी होनी चाहिए और महिलाओं को इससे सुकून भी मिला है। मेरा ये कहना है कि नीतियां तो बनती है, लेकिन सरकार में बैठे लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शराबबंदी को उस ढंग से लागू करें कि उसका कोई उल्लंघन ना कर सके। तो वो क्यों उल्लंघन हो रहा है? हर एक गांव में होम डिलीवरी हो रही है, ये सबको पता है। युवा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी पहचान कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अगर शराबबंदी आपने किया, आप इसका अपने ऊपर ठेका ले रहे हैं कि मैंने इसे बंद किया, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो इस फेलियर की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस राज्य की आवाम चाहती है कि शराबबंदी हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आपको लेनी चाहिए। और नहीं पता है सरकार को क्या कि किस तरह से सरकार के लोग, सरकार के हिस्सा, प्रशासन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई किस पर होती है? कार्रवाई होती है जो गरीब लोग हैं, जो
शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, तारी पीते हुए पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कार्रवाई की सिर्फ खाना पूर्ति होती है, और ये बड़ा सिंडिकेट है। हजारों करोड़ का कारोबार सत्ता के नाक के नीचे हो रहा है, और मैं तो कहूंगा कि सरकार अगर इसका संज्ञान नहीं ले रही है तो ये सरकार की भी संलिप्तता है। आपको आप मान रहे हैं पूरी तरह से बिहार में जो शराबबंदी फ्लेवर है, सरकार सक्षम नहीं है शराबबंदी में, ये ढकोसला है? मैं निश्चय रूप से मान रहा हूं कि सरकार इस मामले में एकदम फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल्योर है। आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, आंकड़ा मैं नहीं बनाता हूं, ये भारत सरकार रिलीज करती है। तो एनसीआरबी के आंकड़े भी चीख चीख के कह रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को ही लेनी होगी। जदयू वाले का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि देखिए शराब के ठेकेदारों से, ठेकाओं से जो है चंदा लेने के राजद काम करते थे। क्या आपकी पार्टी शराब ठेकेदारों से, शराब के ठेके से चंदा लेने के काम अगर करती है? आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ आरोप लगाने से होगा नहीं। और ये पर्दे पर लगाकर दिखाया जा रहा था कि सत्ता आपके पास है, प्रशासन आपके जिम्मे है। अगर हमारे पार्टी के लोग शराब कारोबारियों से चंदा लेते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कार्रवाई इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, आपका प्रशासन इन्वॉल्व है, इसीलिए आप कार्रवाई नहीं कर पाते। चलिए, तो कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पार्टी के लोग और आपके प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से शराब के कर रहे हैं कि ठेकेदारों से जो है चंदा लिया जाता था राजद की ओर से, तो इन्होंने कहा कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? देखिए जिस तरह से अफीम के साथ राजद नेताओं की खबर जो आई है कि राजद नेता जो है वो गिरफ्तार हुए, मोतिहारी से ये खबर आ रही है। तो उन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ एमएलसी, आरजेडी से एमएलसी हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।